स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा। मैं आपको जो बोर्ड क्लास 10th की एक्सरसाइज कराती हूँ। आज मैं आपके सामने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है। आपकी चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज है आपकी, सॉरी इसको एक्सरसाइज लिखना भूल गई। एक्सरसाइज इसके आपकी 1.2 क्या एक्सरसाइज है आपकी 1.2। तो हम चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। उससे पहले आपको मोटिवेट करने के लिए, यदि कड़ी मेहनत आपकी हथियार है, मतलब आप कड़ी मेहनत करते हो और तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। ये चीज़ सही है। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता आपके पैरों में होगी, और नहीं मेहनत करते हो तो सफलता क्या, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी होगी, तो आप लगातार मेहनत करते रहें। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन शुरू कर। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे रूट 5 है तो रूट 5 जैसे हम रूट 5 को करेंगे, रूट 5 से रिलेटेड आपको मैं 2-3 क्वेश्चन करने के लिए दूंगी। आप उससे प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका ये क्वेश्चंस एकदम 2-3 या 4 नंबर का जितना ही आता है क्वेश्चंस आपके पक्के नंबर हो जाएं। तो हम शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको समझना होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होती है जिसको हम अंश बटे हर, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो होती है आपकी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसमें अंश तो होता है उसमें हर नहीं होता है, उसकी कोई वो नहीं होती, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चंस में को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस क्वेश्चंस में आपको बोला कि अपरिमेय संख्या है, तो हमें इस क्वेश्चंस में हम खुद उल्टा लेकर चलेंगे। मतलब अपरिमेय न मानकर हम क्या मानेंगे, ये √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दूंगी, जिससे कि आप इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हल। तो क्या लिखोगे, आपका √5 जो है एक परिमेय संख्या। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय न मानकर क्या मानेंगे हम, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम P/Q के रूप में रख सकते हैं, मतलब इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए मतलब इस क्या लिखोगे, √5 बराबर होगा किसके, A/B, मतलब इसका अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। ये परिमेय है तो ये भी आपकी परिमेय होगी। तो जहाँ पर ये A और B क्या है, सहभाज्य संख्या है। जहाँ पर A व B सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य आपको मैं बताती हूँ, सहभाज्य वो होती हैं, मतलब A और B, मतलब सहभाज्य वो होती हैं जिनका गुणनखंड क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे 3 है सहभाज्य, 3 और 5, अगर इनका हम गुणनखंड निकालेंगे तो इनका गुणनखंड, मतलब जिनका HCF 1, जैसे 3 का फैक्टर क्या होगा, 1,3 होगा। 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 × 5, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका 1, तो इनका HCF क्या हुआ आपका 1। तो 3 और 5 क्या हुई आपकी 1, 3 और 5 क्या हुई, सहअभाज्य संख्या हुई। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं आगे करती हूँ। जब A और B एक सहअभाज्य संख्या है जिनका गुणनखंड क्या है 1, मतलब 1 जिनका गुणनखंड क्या होगा, अर्थात यहाँ लिख सकते हो, अर्थात गुणनखंड 1, ठीक है, जिनका गुणनखंड क्या होगा 1 होगा। तो √5 बराबर A/B। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करना होगा, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √5 का स्क्वायर बराबर करेंगे A/B का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर यहाँ पर है और √ का साइन है। जब स्क्वायर और √ एक साथ आते हैं तो स्क्वायर को हम √ से कैंसिल कर देते हैं। तो ये कितना आपका 5,
ए का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर होगा। बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर। तो इस बी को हम इस 5 के पास ले जाते हैं तो क्या होगा, 5 बी स्क्वायर होगा। 5 बी स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को आप इधर छोड़ दीजिए और ये क्या आएगा, 5 आपकी किसके नीचे आ जाएगी, ए के नीचे आ जाएगी। तो ए स्क्वायर बटा कितना आएगा, ए स्क्वायर बटा 5। ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि चीज़ आपको इसको कैसे ट्रांसफ़र करना है। मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या निकाल लिया हमने, ए स्क्वायर अपॉन 5। यह ऐसे ध्यान रखना, बी स्क्वायर को उधर छोड़ दो, 5 को आप इधर ले आओ, ठीक है। ये आपका नंबर ये क्या हुआ आपका, देखो जब ए स्क्वायर में डिवाइड भाग किससे हो रहा है, मतलब इस ए स्क्वायर में भाग किससे दे रहा है, 5 से। जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब 5 से इसमें भाग हम दे सकते हैं, तो ए अगर कोई इसका गुणनखंड ए होता है, जैसे कोई यहाँ पर एक संख्या होती है, तो ए भी क्या किससे होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे 9 स्क्वायर, जैसे हमारे पास 5 का स्क्वायर, मैं क्या लिखती हूँ, जैसे 5 का स्क्वायर है तो नीचे 5 है, तो अगर 5 से 25 डिवाइड हो रहा है तो खाली 5 से भी तो 5 भी डिवाइड होगा नहीं होगा, तो ऐसे ही। तो हमारे पास लिखोगे ए स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, चूँकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब विभाजित मीन्स इसमें 5 से विभाग दिया जा रहा है, 5 से विभाजित है, तो ए भी मतलब ए भी 5 से विभाजित होगी। जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगी। जब 5 से विभाजित होगी तो इसका मतलब ए का गुणनखंड क्या होगा, मतलब ए का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। तो हम क्या ले सकते हैं, इसीलिए अतः हम कह सकते हैं कि ए का गुणनखंड क्या होगा, 5n। तो मतलब ए का गुणनखंड 5n, मतलब ए जो है 5 से विभाजित होगी तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, 5n। तो ये आपका नंबर क्या हुआ, समीकरण नंबर क्या हुआ आपका, 1 हुआ। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। ए बराबर कितना होगा, 5n। तो आपके पास जो क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में हम लेके चले थे, √5 बराबर क्या था, a अपॉन बी। इसको हम दोबारा लेंगे, अपन है √5 बराबर क्या है, a अपॉन बी। जो a बराबर हमने क्या निकाला है, 5n। तो a बराबर 5n निकाला। समीकरण a की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5n रखेंगे। तो √5 a बराबर कितना है, 5n। तो a की जगह क्या रख दें, 5n बटे नीचे कितना है आपका b, कितना है आपका नीचे बटे b। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या, किससे लिया हमने ये 5n, समीकरण 1 से। लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो अब इसको क्या करना होगा, पुनः हम क्या करना होगा, पुनः आपको वर्ग करना होगा। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, √5 बराबर कितना आपके पास, 5n बटा नीचे कितना आपका b। तो ये n क्या है आपकी मतलब आपकी कोई पूर्णांक नंबर है n, ठीक है। तो √5n का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 5nb का स्क्वायर। तो स्क्वायर से √ मैंने कैंसिल हो जाता है, बताया था अभी। तो ये कितना आपका 5। जब 5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 की अगर 2 बार गुणा करें तो कितना होगा आपका, 25 होगा। कितना होगा, 25। n का स्क्वायर होगा तो कितना आपका n स्क्वायर होगा। b का स्क्वायर करो तो कितना आपका b स्क्वायर होगा। 5 से इसको हम काट सकते हैं, 25 को कितनी बार कटेगा, 25। तो आपके पास बचा आया कि आपका इधर क्या बचा, आपका 1 बचा। मतलब क्या बचा आपके पास 1, ये कितना बचा 5, ये नीचे क्या 5 n स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है b स्क्वायर। ये पेज बढ़ चुका है, मैं नेक्स्ट पेज पर करती हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लिया है, इसको मैं आगे करती हूँ। और बी स्क्वायर को हम इधर ले जाते हैं, तो बी स्क्वायर उधर पहुँचेगा। अब तो क्या बचेगा आपका 5n स्क्वायर, क्या बचेगा आपका 5n स्क्वायर। तो n स्क्वायर की वैल्यू बी को गुणा 5 को इसके नीचे ले जाते हैं, बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 5 बराबर कितना आपका n स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर जो है किससे विभाजित हो रहा है आपका 5 से। जब बी स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो रहा है तो आपका बी भी किससे होगा, 5 से विभाजित होगा। तो लिखोगे बी स्क्वायर
5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी किससे होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब हम क्वेश्चंस में क्या बोला था कि ए और बी, हमने वो बताया था आपको, कॉन्ट्रडिक्शन क्या लेके चली थी, ए और बी एक सहभाज्य संख्या है जिनका गुणनखंड 1 होगा, 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। जबकि पहले हमने क्वेश्चंस में एक मतलब एक किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, और क्वेश्चंस में अभी जो निकाला है बी भी 5 से विभाजित है। तो इन में तो ए और बी का गुणनखंड क्या निकल गया है, हमने कंक्लूजन से क्या निकल गया है, ए और बी का गुणनखंड क्या निकल गया। अतः ए व बी का गुणनखंड 5 होगा, क्योंकि ए और बी को हमारे कंक्लूजन से। अतः निष्कर्ष से क्या हुआ, निष्कर्ष से अतः ए व बी का गुणनखंड क्या होगा, आपका 5 होगा। जबकि हमने क्वेश्चंस में क्या उसका गुणनखंड क्या बताया था, ए और बी का गुणनखंड 5 नहीं, मतलब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शंस क्या, मतलब हमारी हमारी जो हमने कल्पना की थी वो हमारी कल्पना क्या हुई, इसीलिए हमारी कल्पना गलत साबित हुई। ए बी व बी का गुणनखंड 1 के अतिरिक्त गुणनखंड, तो हमारी कल्पना क्या होती, हमारा मतलब क्या है, हमारी कल्पना गलत साबित हुई। ए व बी का गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 5 है। हम क्वेश्चंस में क्या लेके चले थे कि मतलब जो ए और बी थी, हमने क्वेश्चंस में माना था कि ए और बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं का, और ए और बी वो क्या थी, एक अभाज्य गुणनखंड थे जिनका गुणनखंड क्या होता है, सहभाज्य थे, जिनका गुणनखंड क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो इसका मतलब जो √5 है आपकी, √5 परिमेय ना होकर, मतलब परिमेय ना होकर, क्योंकि इसका गुणनखंड 5 आ रहा है, परिमेय ना होकर क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ना होकर क्या है, वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये समझ आया होगा। नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स मुझे इस प्रैक्टिस के लिए, होम प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस। तो आपके लिए मैं 2-3 क्वेश्चंस देती हूँ, आप उस क्वेश्चंस को करके देखना घर पर। तो आप √3 कर सकते हैं, √7 कर सकते हैं, √11 का कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप डू सेल्फ प्रैक्टिस, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप जिससे कि आपकी सारी कैलकुलेशंस, मतलब जो आपका थ्योरी है आपका, इससे बेस आपका क्लियर हो जाएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।